सौर है और इसको हम अरबी, उर्दू और फारसी में तो सौर कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसको टॉरस कहते हैं। तो टॉरस का जो अरसा है वो 21 अप्रैल से 21 मई तक का अरसा है। इसका मतलब कि जो ख़वातीन हजरात, मर्द, मेल, फीमेल इस अरसे के दौरान पैदा हुए हैं, उनका ताल्लुक जो है बुर्ज सौर से यानी टॉरस से है। और इसका जो हाकिम सैयारा वो वीनस है, जिसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में ज़ोहरा कहते हैं। और बे और वाव से हरूफ, जो बे और वाव है ना हरूफ, इनसे नाम रखने चाहिए बच्चों और बच्चियों के जो इस बुर्ज के तहत पैदा होते हैं या पैदा होती हैं। ये याद रखिए कि जो नाम है ना, उसका असर इतना गहरा होता है ज़िंदगी के ऊपर कि ज़िंदगी तो चले उसके ज़ेरे असर आती है। ज़िंदगी के बाद आपका नाम जिन जिन लोगों के साथ जुड़ा होता है उनकी ज़िंदगियों पे भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। मिसाल है हमारी औलाद, ख़ास तौर पे उनकी ज़िंदगियों के साथ भी जो है मामला जब होता है तो हमारा नाम जब अटैच होता है तो वो चीज़ जो है वो असर करती है। अच्छा, इसके अलावा जो इससे मंसूब दिन है वो जुमे का दिन है। दिन जो है वो सारे बेहतरीन है मेरे रब के, मगर हर काम का एक मेरे रब ने तरीका बनाया हुआ है। कोई बेतरीका बेसबब काम नहीं किया मेरे रब ने। तो हर प्लैनेट के साथ या हर सैयारे के साथ एक दिन को जोड़ा हुआ, तो इसके साथ जो दिन है वो जुमे का दिन है। और इसके अलावा जो नंबर आप पूछते हैं ना कि लकी नंबर मेरा बता दें, इससे जो जुड़ा हुआ नंबर है वो 6 है, नंबर 6 है और बड़ा बड़ा एनर्जी वाला नंबर है। कभी अगर मौका मिला तो हम नंबर्स की जो एनर्जी है रिलेट करती होगी इसके साथ, ज़ोडिएक साइंस के साथ, हम वो वीडियो भी करेंगे। सिर्फ आपकी सजेशन मुझे चाहिए होगी, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा हल्का नीला रंग या सब्ज़ रंग जो है वो आपके लिए अच्छा रंग है टॉरस वालों के लिए। रंग भी याद रखिएगा कि ज़िंदगी पे बड़ा गहरा इसका असर होता है, शख्सियत पे बड़ा गहरा असर होता है इसका। और ये रंग अगर आप पहनते हैं, ओढ़ते हैं, तो किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, इस रंग की कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर, अगर आप इसको थेरेपी की ज़रूरत है, कलर थेरेपी की, वो लेते हैं, वो तरीका कभी हम बता सकते हैं कि किस तरीके से रंगों को यूज़ किया जाता है, तो वो फिर जो है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। मगर ये कि सब्ज़ रंग या हल्का नीला रंग जो है वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। इसके अलावा ओपल और सब्ज़ पुखराज जो है वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़िंदगी के ऊपर किस्मत की तब्दीली में असर नहीं करेगा, क्योंकि किस्मत तब्दील नहीं होती पत्थर पहनने से। बॉडी की एनर्जीज जो हैं, हाँ, उनके ऊपर काम ज़रूर होता है। और बॉडी एनर्जीज जो हैं आपकी फ्रीक्वेंसीज, आपकी वेवलेंथ्स को चेंज करती हैं, तो बहुत सारे अच्छे फैसले हो जाते हैं अगर बॉडी एनर्जीज आपकी बेहतर हों। अच्छा, बार हम अब आते हैं आपके इस हफ्ते की तरफ कि आपका ये हफ्ता बुर्ज सौर वालों का कैसा गुजर सकता है, कैसा गुजरता हुआ नज़र आता है, कैसा हो सकता है। क्योंकि हतमी चीज़ जो है वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। हमने अपनी कैलकुलेशन के ज़रिए बताने की कोशिश करनी है, आपको मशवरा देना है। जैसे एक डॉक्टर देता है कि आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लें और ये दवाई इस्तेमाल कर लें, अल्लाह आपको सेहत दे देगा। तो ये है कि हमने सजेस्ट करना है। मैं आपको सजेस्ट जो अपनी कैलकुलेशन है उसके थ्रू कुछ चीज़ें करता हूँ। वो ये है कि इस हफ्ते में आपको अपने अखराजात पर नज़र षानी करने की शदीद ज़रूरत है, और बिला वजह जो खर्च करने की आदत है इसको ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, इस हफ्ते दिल करेगा आपका कि बिला वजह खर्च करें, क्योंकि एडिशनल इनकम जो है वो आती हुई नज़र आती है, तो उसको सेव करें। आपने अपने करियर से रिलेटेड कोई भी अगर इम्पोर्टेंट स्टेप लेना है, पार्टनरशिप करनी है, नई जॉब में जाना है, चेंज करना है, शिफ्ट करनी है जॉब, कोई देर नहीं करनी। ये वीक बहुत अच्छा है इसके लिए इंशाल्लाह। ये हफ्ता जो है आपकी लाइफ को बदलने के लिए, आपके लिए मंजिल को आसान कर सकता है। ये बात मेरी जहन में रखिएगा। और नेगेटिव थॉट्स और जो वरीज होती हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इसको आपने इस हफ्ते अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हर एक शख्स के साथ आप कोशिश करें, जिसके साथ आपकी बातचीत है उसके साथ बातचीत के ज़रिए मामला को तय करने की, निपटाने की, सोल्यूशन की कोशिश करनी है। और अपनी ज़िंदगी को आपने इस हफ्ते में खुशी के पैटर्न के ऊपर जो है ना वो लेके आने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस वीक भी बहुत अच्छी एनर्जीज जो हैं
आप ये समझ लीजिए कि सूरज ग्रहण के जो पोस्ट इफेक्ट्स आएंगे उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी आपके साथ होने जाएंगी, जिसके अंदर ये है कि आप अपनी अपनी जो शख्सियत है उसको रीमॉडिफाई कर सकेंगे। अच्छा, ये रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त आपको जिस एक साथी की ज़रूरत है वो आपकी इनफैक्ट ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है, और उसके साथ आपको एक शानदार वक्त गुजारने की ज़रूरत है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि शानदार वक्त जो है वो गुजरता हुआ नज़र आए, क्योंकि ये वीक जो है अच्छी कंपेनियनशिप का वीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका टाइम जो है वो अपनी जो आपकी जो स्पाउस है या जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ अच्छा गुजरता हुआ नज़र आता है। सिंगल अफराद जो हैं उनको बहुत जल्दी इसी हफ्ते के अंदर एक बड़ा एनर्जेटिक पुरजोश किस्म का लाइफ पार्टनर जो है वो मिलने की उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। इंसान तो देखे ना बेस्ट के लिए होप करता है, एनर्जी जो है वो इस वीक की टॉरस के लिए ये है। बाकी ये है कि अगर आप अपनी आमदन को और बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये वीक ऑलरेडी एक्स्ट्रा इनकम का वीक है। आमदनी को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बजाय ओवर स्पेंड करने के जो आपके पास एडिशनल इनकम आई है उसको कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करें। इस वीक में शुरू हुआ काम जो है वो आपको आगे गेन्स जो है वो रीप करता हुआ देता हुआ नजर आता है। और बाकी ये है कि अगर आपको नजर आ रहा है कि ये बड़ी कोई अच्छी जगह है, आप चाहे मुलाजमत कर रहे हैं या आप कारोबार कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये जगह अच्छी है, यहाँ पे सरमायाकारी हो सकती है, लैंड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, मेटल्स हो सकती हैं, कोई कमोडिटीज हो सकती हैं, आपको जो जगह सही नजर आ रही है, आपका जो गट फीलिंग, आपका जो इंट्यूशन, वजदान आपका जो कह रहा है कि यहाँ पे करनी चाहिए तो जरूर करें। अल्लाह ताला आपको फायदा अता करेगा इंशाल्लाह। सिर्फ एक काम आपने ये करना है इस वीक में, हमेशा ही करते रहना कि दूसरों के जो ऐब और गलती है ना उनको आप ओपनली डिस्कस मत करें, मतलब दिस इज नॉट गुड। और ये है कि सफ़र जो है अगर हम देखते हैं तो कोई ख़ास नहीं है, छोटे छोटे सफ़र जो हैं शायद इंटरनल जो छोटे सफ़र हैं, आपको कह लें इनसाइड द सिटी वो या इनसाइड द कंट्री, वो आपको दरपेश आ सकते हैं। बाकी इस हफ्ते में अगर हम देखते हैं कि बेस्ट मैच आपका किसके साथ बन रहा है तो फिर हम देखते हैं कि एक्वेरियस जो है एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो इस वीक में आपका बेस्ट कंपेनियन साबित हो सकता है। इसके अंदर देखें, अगर टॉरस वालों की शादी, मंगनी, निकाह या कोई इस तरह के मामला जो हैं या किसी के साथ रिश्ता तय होने की बात हो रही है, तो अगर वो एक्वेरियस है तो आप समझ लीजिए कि आप एक खुशकिस्मत टॉरस हैं जिसके साथ एक खुशकिस्मत जो है बुर्ज वो जुड़ेगा और ज़िंदगी जो है इंशाल्लाह बेहतरीन होगी। बाकी जो हैं रिश्ते अगर होते हैं आपके तो ये ओवरऑल वीक टॉरियंस के लिए जो है ये बेहतर है, मगर उसमें बेस्ट मैच जो है रिश्ते के हिसाब से वो एक्वेरियस है। अच्छा, जो है ना हाउस वाइफ्स, उनके लिए मैं ये एडवाइस करूंगा कि अपने सर और गर्दन से रिलेटेड जो मामला है ना हेल्थ में, उनका खास ख्याल रखें। अपने चेकअप्स जो हैं वो इस वीक में करवाएं। अगर कोई मेडिसिन आपको चेंज करनी है तो वो ज़रूर करें, और स्ट्रेस से परे रहें। अल्लाह ताला जो है वो मामला ठीक कर देता है, आपके स्ट्रेस करने से चीज़ें ठीक नहीं हुआ करती। अच्छा, अब इसके अलावा जनाब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने सदकात नॉर्मली क्या देने होते हैं। सदकात जो हैं नॉर्मली आप लोगों ने देने होते हैं सफ़ेद खीर, सफ़ेद रंग का कपड़ा, सुर्ख रंग का कपड़ा, चांदी, दही, अनारदाना, आटा, अंडे, चावल, गोश्त, सफ़ेद जानवर। देखिए कितनी नेमतें अल्लाह ताला की, सारी अगर देने की कैपेसिटी है तो सब दीजिए। अगर आप समझते हैं कि कैपेसिटी कम है, अल्लाह ताला बढ़ा देता है उसको, तो इसमें से कोई एक आध चीज़ जो है अपनी जो बिसात और तौफीक है उसके हिसाब से दे दीजिए। इसके अलावा अपनी जो अपना जो कांटेक्ट है अपने अल्लाह के साथ, गॉड क्रिएटर के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इनफैक्ट जो है अपना बिल्कुल सही रखें, क्योंकि असल काम दुनिया में भी वही आता है, दुनिया के बाद भी उसी ने आना है। तो उसके साथ दोस्ती, उसके साथ अच्छा रिलेशन, अच्छा गुमान उसके साथ रखें, प्लस अपनी इबादत जो है वो प्रॉपर करें, नमाज अपनी जो है उसको प्रॉपर तरीके से अदा करें। और दूसरा ये करें कि
ہر فرض نماز کے بعد آپ ایک تسبیح جو ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ جو پہلی سطر ہے سورہ فاتحہ کی، یہ ایک تسبیح جو ہے یہ آپ کرتے رہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہوگا اس ہفتے میں، آگے بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کی نعمتوں رحمتوں برکتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود شریف 3 5 7 11 مرتبہ، اور پھر درمیان میں آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے رہنا ہے۔ جی